I dare you. मार्क की आवाज खामोशी में गूंज उठी। हम सब एक टिमटिमाते हुए स्ट्रीट लैंप के नीचे दुबके हुए थे। बारिश जोरों से बरस रही थी। बिजली कड़की। दूर कहीं एक कुत्ता भौंका। स्टूपिड मत बनो। तुम जानते हो लोग उस जगह के बारे में क्या कहते हैं। ब्लैकवुड मैनर गली के आखिर में एक खौफनाक साया बना हुआ था। तूफानी आसमान के नीचे उसका नजारा और भी डरावना लग रहा था। डरपोक, भूतों से डरती है। मुझे भूतों से डर नहीं लगता। लेकिन मेरी आवाज में भी दम नहीं था। हम सब ब्लैकवुड मैनर की कहानी जानते थे। हम ये भी जानते थे कि कुछ रहस्य अनसुलझे ही अच्छे रहते हैं। ब्लैकवुड मैनर सिर्फ एक पुराना घर नहीं था। यह एक ऐसा स्थान था जो रहस्यों और डरावनी कहानियों से भरा हुआ था। इसके हर कोने में एक अनकही कहानी छुपी हुई थी। यह एक बुरे वक्त की निशानी था। इसके दरवाजे और खिड़कियां समय के साथ जर्जर हो चुके थे और हवेली की दीवारें अतीत की कहानियों को बयां करती थीं। यहाँ के लोग इसके मालिक मिस्टर ब्लैकवुड के किस्से धीमी आवाज में सुनाते थे। उनकी कहानियां सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। कहते हैं वो बहुत जालिम आदमी था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो किसी को भी डरा सकती थी। वो अपना खजाना खुद रखता था और उसके नौकर भूखे मरते थे। हवेली में काम करने वाले नौकरों की हालत बहुत खराब थी। एक रात मिस्टर ब्लैकवुड अपने कमरे में मरे हुए पाए गए। उनकी मौत ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। उनका गला कटा हुआ था। उनकी तिजोरी खाली थी। ये एक भयानक दृश्य था जिसने सबको सदमे में डाल दिया। उनका कातिल आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया। ये एक रहस्य बनकर रह गया। कुछ लोग कहते हैं कि उनके नौकरों ने बदला लेने के लिए उनका कत्ल किया था, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। लेकिन ये बातें यही नहीं रुकी। हवेली की कहानियां और भी डरावनी होती गईं। लोगों ने मिस्टर ब्लैकवुड के भूत को हवेली में घूमते हुए देखा। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। वो कहते हैं कि वो किसी को ढूंढ रहा था, शायद अपने खजाने को या फिर अपने कातिल को। हवेली आज भी उन रहस्यों और डरावनी कहानियों का गवाह है। हमारे ऊपर मानो सन्नाटा छा गया हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मेरे हाथों में पसीना आ रहा था। बाकी सब मुझे देख रहे थे। मध्यम रोशनी में उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। ठीक है, चलते हैं। मुझे अपने कहे हुए शब्दों पर तुरंत अफसोस हुआ, लेकिन अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। सब देख रहे थे। हम गली से नीचे उतरने लगे। तेज हवा चलने लगी और हमारे बाल हमारे चेहरे पर आ गए। बारिश से हमारे कपड़े भीग गए। जैसे जैसे हम हवेली के करीब पहुंच रहे थे, हवा और भी भारी और ठंडी होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा हमें अपनी आगोश में ले रहा हो। ब्लैकवुड मैनर के लोहे के दरवाजे हमारे सामने खड़े थे। वे जंग लगे हुए थे।